सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। आज हम पुनः उपस्थित हैं एक नई कथा के साथ और एक नए भक्त चरित्र के साथ। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे भक्त के विषय में जो ना तो कोई साधु है ना कोई सन्यासी है, वो एक गृहस्थी है। और गृहस्थी में भी क्या है? राजा। देखिए, कहते हैं कि 4 आश्रम हैं, सभी जानते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इन चारों आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ जो है वो है गृहस्थ आश्रम। परंतु कब? जब गृहस्थ आश्रम में रह के हम भजन करें, प्रभु के नाम का आश्रय लिए रहें। और यदि गृहस्थ आश्रम में रह करके भी हम इस संसार में फंसे हुए हैं तो यही गृहस्थ आश्रम हमारा पतन करा देगा। और यदि इसी गृहस्थ आश्रम में भगवान का आश्रय ले लें तो यही गृहस्थ आश्रम हमारा कल्याण कर देगा। तो ऐसी महिमा है इस गृहस्थ आश्रम की। और इस गृहस्थ आश्रम में यदि हमारे पास ऐश्वर्य हो, वैभव हो, तो ऐसी अवस्था में अहंकार से बचना, संसार के अवगुणों से बचना बहुत कठिन है। परंतु आज जिन राजा के चरित्र के विषय में श्रवण करेंगे, जिनको एक अपराध बन गया, ठाकुर जी का एक अपराध बन गया और वो अपराध उनके पीछे भूत की तरह पड़ गया। आज हम चर्चा करने वाले हैं पुरी के राजा गजपति के विषय में। जगन्नाथपुरी, कहते जगन्नाथपुरी समस्त भक्तों की भूमि, आचार्यों की भूमि है। और भगवान जगन्नाथ, उनकी महिमा कौन नहीं जानता, जिनका प्राकट्य ही द्रवीभूत होकर के हुआ है। जब ब्रजवासियों की कथा सुनते सुनते श्री कृष्ण जी और सत्यभामा जी द्रवीभूत हो गए थे, तो उस समय वही जगन्नाथ भगवान के रूप में प्रकट हुए। तो ऐसे दयालु जगन्नाथ भगवान, तो उनके भक्त भी जो होते हैं ऐसे ही होते हैं। तो कथा ऐसी है कि एक बार क्या हुआ, महाराज गजपति जो थे, उनकी क्या आदत थी कि ठाकुर जी की सेवा करते थे, वो दर्शन करते थे, नित्य अपने राज्य का कार्यभार संभालते थे। एक दिन की बात है कि वो चौसर खेल रहे थे और चौसर में एक बहुत बड़ी बाजी थी, जिसे बहुत आवश्यक बाजी थी। वो खेल रहे थे, सारा ध्यान उनका उसमें केंद्रित था। उसी समय जगन्नाथ जी का प्रसाद आया। अब प्रसाद आया तो एक हाथ में, दाहिने हाथ में चौसर वो पकड़े हुए थे। तो उन्होंने क्या किया कि वो बाएं हाथ से प्रसाद उन्होंने ग्रहण कर लिया। अब बाएं हाथ से चौसर ग्रहण करके दाहिने हाथ में चौसर, बाएं हाथ से प्रसाद ग्रहण कर लिए। अब उस समय तो ध्यान नहीं किया, लेकिन बाद में जब चिंतन किया उन्होंने, देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी सीख मिलती है। बाद में उन्होंने जब चिंतन किया तो अपने अपराध जो उनसे बना था उसका एहसास हुआ उन्हें। इसीलिए कहते हैं जीव को चिंतन अवश्य करना चाहिए। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि एक साधक को कैसे रहना चाहिए, अपने जीवन को यदि अच्छा बनाना है, एक अच्छा मनुष्य बनना है, तो उसके लिए कैसे अपने अगर कोई गलत आदत है आपके पास, तो कैसे उस गलत आदत को छोड़ें, कैसे अच्छे इंसान बने, अच्छी आदतों को अपने अंदर कैसे लाएं। गुरुदेव बताते हैं, कहते पंडित जी, रात्रि में जब आप सोइए तो रात्रि में सोते वक्त आप एक बार चिंतन करिए। क्या चिंतन करिए कि आपने पूरे दिन में क्या क्या किया। सबसे पहले आप उठें, कब उठें? ब्रह्म मुहूर्त में उठें या सूर्योदय के पश्चात उठें? विलंब से तो कहीं नहीं उठें। यदि विलंब से उठें तो पहले चिंतन करिए कि हम विलंब से उठें, कल प्रयास करेंगे हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने का। फिर उसके पश्चात हमने पूजन पाठ, संध्या इत्यादि की नहीं की। फिर उसके बाद जो अपना नित्य कर्म है, फिर जो भी कार्य हैं, एक एक कार्य का चिंतन करें। और चिंतन करते करते जो बुरा कर्म बना है, जो गलत काम हो गया है, उस पर चिंतन करें और फिर प्रयास ये करें कि अगली बार वो कार्य ना हो। तो इस प्रकार से जब हम चिंतन करते रहेंगे तो हम कई प्रकार के अपराधों से बच जाएंगे। इसलिए जीवन में चिंतन अति आवश्यक है। कहते हैं कि चिंता चिता के समान होती है, परंतु चिंतन एक ऐसी वस्तु है जो यही चिंतन हमें परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। देखिए, भक्ति में क्या है? भक्ति मार्ग जो है चिंतन का ही मार्ग है। क्या करना है हमें
प्रभु की कथाएं सुननी है, भक्तों की कथाएं सुननी है, भक्त चरित्र सुनने हैं। और भक्त चरित्र सुनकर के, अब जैसे महाराज गजपति का चरित्र हम सुन रहे हैं, तो इस चरित्र को सुनते सुनते हमें क्या करना है, इस चरित्र को सुने, ठाकुर जी ने गजपति जी के ऊपर ऐसी कृपा की, तो जब ठाकुर जी ने उनके ऊपर ऐसी कृपा की तो हमारे ऊपर भी करेंगे। ऐसा चिंतन करें तो धीरे धीरे भाव हृदय में बन जाएगा और भक्ति आ जाएगी। तो भक्ति को इतना प्राप्त करना कठिन भी नहीं है और सरल भी नहीं है, बस चिंतन करना है आपको। चिंतन करिए कि भगवान ने जब पूतना जैसी राक्षसी को मार दिया, सुखदेव जी कहते हैं पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना। पूतना कैसी है? बच्चों की हत्यारी है, छोटे छोटे नन्हे नन्हे शिशुओं को मारती है जो नवजात शिशु हैं। और कैसी है? पूतना लोक बालग्नि राक्षसी। बोले अच्छा ठीक है भैया, कर्म नहीं अच्छे हैं, जाति अच्छी होगी। सुखदेव जी बोले जाति भी अच्छी नहीं, राक्षसी है। बोले अच्छा ठीक है, मान लो कर्म भी अच्छे नहीं, जाति भी अच्छी नहीं, तो सकता आहार उसका सही हो। बोले रुधिरासना, वो रुधिर इत्यादि का पान करती है। तो इस प्रकार की राक्षसी का जब ठाकुर जी ने कल्याण कर दिया, क्यों? क्योंकि पूतना ठाकुर जी के शरण में गई थी। इसलिए चिंतन अति आवश्यक है। और चिंतन कब बनेगा? जब हम कथा श्रवण करेंगे। इसलिए अपने जितना भी समय रहता है आपके पास, प्रयास करिए कि कथा अवश्य श्रवण करिए। जब कथाओं को हम श्रवण करेंगे तब धीरे धीरे हमारे हृदय के विकार नष्ट होते जाएंगे कथा की महिमा से। और हम जब चिंतन करेंगे तो धीरे धीरे भक्ति का उद्गम होगा। अब महाराज गजपति ने क्या किया? चिंतन किया। चिंतन किया, अपराध बन गया। अब चिंतन किया तो अपराध बना, इस कारण से चिंता ने घेर लिया, दुखी रहने लग गए। मंत्रियों ने पूछा क्या हुआ महाराज, कारण क्या है? महाराज गजपति ने कहा कि एक मेरे पीछे भूत पड़ा हुआ है, वो भूत मुझे रात में बहुत परेशान करता है, मेरे लिए एक काम करेंगे आप? मंत्री बोले आज्ञा महाराज। बोले कार्य हमारे लिए ये करिए कि रात्रि में वो क्या करता है, मेरी खिड़की से हाथ निकालता है, तो आप नंगी तलवार लेके खड़े रहिएगा, जब वो हाथ निकाले तो हाथ काट दीजिएगा। अब मंत्री रात्रि में नंगी तलवार लेके खड़े, आधी रात्रि बीती थी, तो आधी रात में एक हाथ निकला खिड़की से, तो मंत्रियों ने बिना सोचे विचारे तुरंत हाथ काट दिया। अब जैसे हाथ काटा तो अंदर से महाराज की चीखने की आवाज आई, तो दौड़े दौड़े अंदर गए घबराए हुए, तो देखिए कि महाराज का दाहिना हाथ कट गया। बड़े परेशान, महाराज क्षमा कर दीजिए, हमें लगा कि उस भूत का हाथ है। बोले मंत्रियों तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने तो मेरे आदेश का पालन किया। मंत्रियों ने कहा अर्थात? बोले अर्थात ये जो भूत था कोई भूत प्रेत नहीं था, ये भूत जो था ये मेरा हाथ ही भूत था। मंत्री बोले महाराज समझे नहीं कुछ। बोले उस दिन जब मैं चौसर खेल रहा था तो जगन्नाथ जी की प्रसाद आया, तो मैंने प्रसाद को बाएं हाथ से ले लिया, दाहिना हाथ मेरा चौसर में लगा रहा। अरे धिक्कार है उस अंग को, धिक्कार है उस जीवन को जो प्रभु की सेवा में ना आए, इसलिए मैंने इस हाथ का त्याग कर दिया। धन्य है ऐसे भक्त जो प्रभु की सेवा में ना आने के कारण अपने अंगों तक का त्याग कर देते हैं। शौनक जी कहते हैं कि जो कान भगवान की कथा नहीं सुनते वो सर्प के रहने वाले बिल के समान है। गोस्वामी जी भी कहते हैं जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, श्रवण अरंध्र अई भवन समाना। यही बात शौनक जी भी कह रहे हैं भागवत जी के द्वितीय स्कंद में, और गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं। तो ये सारी बातें जो हैं, ये सभी बातें सबने अपने जीवन में उतारी हैं। श्री बिल्वमंगल महाप्रभु जी ने, बिल्वमंगल जी ने अपने नेत्रों को ही भूत कहा, क्योंकि ये नेत्र भटकाते बहुत हैं। ठाकुर जी से कहा जब नेत्र अपने फोड़ लिए, दृग भूत से छुड़ाए दीनों। कभी बिल्वमंगल जी के चरित्र पे भी चर्चा करेंगे हम। तो बिल्वमंगल जी ने अपने नेत्रों का त्याग कर दिया, श्री गजपति जी ने अपने हाथों का त्याग कर दिया। तो जो भी अंग भगवान की सेवा में नहीं आए उसे तो काट ही देना चाहिए। अब महाराज गजपति ने कहा कि आपने अच्छा किया, अब ये भूत मेरे पीछे से छूट गया। अब अगले दिन प्रातः काल जब पुनः प्रसाद आया तो अब तो दाहिना हाथ तो कट गया, तो कैसे प्रसाद ले? तो व्याकुल हो गए महाराज, मचल पड़े।
तो जगन्नाथ भगवान की कृपा से उसी समय महाराज का दूसरा हाथ प्रकट हो गया। ऐसे दयालु भगवान। फिर उसके पश्चात गजपति जी ने प्रसाद ग्रहण किया और वो जो हाथ था वो बगीचे में गाड़ दिया गया। वहां पे एक सुंदर पुष्प का पौधा निकला और वो पुष्प 12 महीना खिलता है और भगवान जगन्नाथ को जब तक वो पुष्प ना चढ़े भगवान जगन्नाथ की सेवा नहीं पूर्ण होती। आज भी नित्य वो पुष्प चढ़ता है। तो ऐसी महिमा है भक्तों की। तो सार बात क्या है कि हमारा जो भी ये शरीर हमें प्राप्त हुआ है, ये शरीर हमें प्राप्त हुआ है भगवत सेवा के लिए। ये शरीर इन संसार के भोगों को भोगने के लिए नहीं प्राप्त हुआ। एक छोटी सी बात है, गुरुदेव कहते हैं कि जिसको जो चाहिए उसे वो देना चाहिए। देखिए, इस संसार को तन और धन चाहिए, आपका मन नहीं चाहिए संसार को। जैसे कि आप किसी के पास जाएं, जिसे भी आप अपना सगा संबंधी मानते हो, आप उसके पास जाके कहें भैया हम पूरे मन से आपके साथ हैं, लेकिन ना हम आपको 1 रुपया धन देंगे और ना अपने तन से कोई सेवा देंगे। तो 1-2 दिन भले सम्मान में रख ले, लेकिन बाद में वो भी आपको झेल नहीं पाएगा, क्योंकि उसे आपका मन चाहिए ही नहीं। उसे चाहिए आपका तन। या तो आप उसे धन दीजिए, पैसे दीजिए, या फिर तन यानी उसकी सेवा करिए। ये तन और धन संसार को चाहिए, परंतु प्रभु कहते हैं ना मुझे धन चाहिए न तन चाहिए। बोले फिर चाहिए क्या? बोले मन दे दो। तो मन भगवान को देना चाहिए। और वास्तविकता में ये तन धन भी देने लायक भगवान को ही है, क्योंकि इस संसार को आप देंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। ये संसार बस आपको अपयश देगा, मिलेगा तो बस भगवान को देने से। इसलिए भगवान को अपना तन मन धन तीनों समर्पित कर देना चाहिए। तन का अर्थात प्रभु की सेवा में लग जाएं, मन का अर्थात प्रभु की कथाओं का चिंतन करें, धन का अर्थात जो भी धन है उसे धर्म कर्म इत्यादि करें, दान इत्यादि करें। यही है प्रभु की सेवा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो जीवों की सेवा करता है भगवान उनसे सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। तो आज की कथा का सार यही है कि अपने तन को, अपने मन को और अपने धन को भगवान में लगाएं। अपने मन में सदैव चिंतन करते रहें कि कहीं हमसे कोई गलत काम तो नहीं बन रहा, और सदैव ये चिंतन करते रहें तो आप कभी गलत नहीं बन पाएंगे। इसी के साथ आज की कथा यहीं पर विश्राम होती है। अपनी वाणी को विश्राम देने से पूर्व एक छोटा सा निवेदन है, यदि आपके आसपास कोई धार्मिक स्थल हो, भगवत लीला स्थली हो, जिसके विषय में आप चाहते हो कि अत्यधिक लोग जानें, तो वहाँ की संपूर्ण जानकारी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दें या फिर हमारे ईमेल आईडी पे मेल कर दें। हम शीघ्र प्रयास करेंगे कि उस पर भी एक स्वतंत्र वीडियो बनाएं और वहाँ की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचाएं। इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देते हैं। सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री जगन्नाथ भगवान की जय, श्री गजपति जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम।